अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति मौन होकर के किसी को श्रवण करे तो ये दुनिया का 8वां अजूबा ही समझना उसको। वो इतनी देर बैठ के सुन रहा है। कथा सुनना एक प्रकार से अजूबों के लिए ही है। इतनी देर शांत बैठना बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बहुत देर शांत बैठ के किसी अन्य को श्रवण करना, और उसकी बातों को केवल श्रवण ना करना, हृदयस्थ करना, हृदय में धारण करना। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। नारद जी को कहते हैं सनत कुमार, यदि तुमने ज्ञान यज्ञ किया भागवत की, और फिर नारद जी ने ये और पूछा कि ज्ञान यज्ञ में क्या सुने, क्योंकि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, किसको सुनना चाहिए? तब सनत कुमारों ने कहा, बोले ज्ञान यज्ञों में सर्वोपरि कौन सा है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई सत्कर्म श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत सुखादिवे। बोले सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कथा सुनाई थी श्रीमद् भागवत, उस कथा को सुनना ये सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। इसलिए आप यदि ज्ञान वैराग्य को पुनः युवान करना चाहते हैं, भक्ति की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, भक्ति को स्वस्थ करना चाहते हैं, तो भागवत की कथा कराओ। नारद जी जोर से हंसने लगे, बोले अरे राम, आपने कैसी बात कर दी? बोले मतलब? बोले आप भागवत की महिमा बता रहे हो। बोले और नहीं तो क्या? बोले परंतु भागवत का तो उद्गम 4 वेदों से हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेद रूपी वृक्षों का फल है श्रीमद् भागवत। जो काम वृक्ष नहीं कर पाए वो फल कैसे कर देगा? सनत कुमारों ने कहा, राजन, सदैव क्रिया को फल ही करता है, वृक्ष नहीं करता। किसी को भूख लगी हो तो वृक्ष खाने से उसकी भूख पूरी नहीं होगी, फल ही खाना पड़ेगा। किसी को रस की इच्छा हो तो वो 3200 पेड़ में नहीं गाड़ेगा, वो रस को ही लेगा, फल को ही लेगा। इसलिए तुम भक्ति को स्वस्थ करना चाहते हो तो फल का आश्रय लो, श्रीमद् भागवत ही फल है। और भागवत के विषय में बताते हुए नारद जी महाराज को कहा कि जाओ भागवत की कथा कराओ, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। तब हरिद्वार में गंगाद्वार समीपेतु टटमानंद नामकम, गंगा के समीप वटवृक्ष के नीचे नारद जी महाराज ने एक भागवत का कार्यक्रम कराया। और उस भागवत के कार्यक्रम में हजारों लाखों की तादाद में देवता आए, ऋषि आए, गंधर्व आए, सब लोग पहुंचे। और उसी कार्यक्रम में पहुंचे कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन कैसे आए ये सुनो कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का वहीं आगमन हुआ। और तीनों कैसे आए? बोले युवान होकर के आए। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान हो गए कथा सुन करके, नृत्य करने लगे, नाचने लगे, आनंदित हो गए। बंधुओं देखो, ऐसा होगा, आपके साथ भी होगा। अभी आज तो पहला ही दिन है, 7 दिन में ऐसा होगा कि यहां नियमित रूप से कथा सुनने वाले कई लोगों को अपने हृदय में ऐसा अनुभव होगा कि उनका ज्ञान जो है वो बड़ा वर्धन हो रहा है, उनका जो वैराग्य है उसका वर्धन हो रहा है, उनको संसार के मोह से थोड़ी निवृत्ति होने लग जाएगी, उनको संसार की सांसारिकता नीरस लगने लग जाएगी। ऐसा आपके साथ होगा। लेकिन कब तक होगा पता है? 12 तारीख तक होगा बस। जिस दिन यहां कथा विश्राम हुई उसके बाद 2-4 दिन और याद आएगी, 2-4 दिन बाद फिर से वही संसार प्रिय लगने लगेगा, फिर से ज्ञान वैराग्य वृद्ध होने लग जाएंगे, फिर से दोनों सो जाएंगे, फिर से अपने आप को शून्य समझने लग जाएंगे। मतलब जितनी देर आप कथा सुनोगे उतनी देर तो आपके हृदय में वर्धन होगा ज्ञान का, वैराग्य का। उसके बाद पुनः क्या करें कि ये सदा वर्धित रहें? उसके लिए निरंतर भगवत भागवती भागीरथ के सुंदर भाव में अवगाहन करते रहो, सुंदर कथा रस का रसस्वादन पान करते रहो। जपात सिद्धिर जन संशय। बंधु आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, 7 दिन बाद कथा पूरी हो जाए, उसके बाद कथा का आश्रय छोड़िएगा मत, उसके बाद भी निरंतर सुनते रहिएगा। जरूरी नहीं है स्थान पर आके सुनो, टीवी पे सुनो, फोन में सुनो, लेकिन अपना एक नियम बना लीजिए। और सबसे बढ़िया नियम बताऊं, सारे कामों से निवृत्त होकर जब रात्रि में सोने के लिए जाओ तब अपने पास फोन में या किसी भी वस्तु में कथा चला लो और नेत्र बंद करके उसको सुनते सुनते सो जाओ। ये नित्य का नियम बना लीजिएगा। आपके हृदय के ज्ञान और वैराग्य कभी नहीं सोएंगे, ये दावा है। कौन कौन से पाप करने वाले पापी कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं? तब सनत कुमार बताते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कौशिकी ध्वनि। जो मानव दुनिया में जितने भी पाप हैं सब पापों को करता है। बंधुओं, पाप कहते किसको हैं? पाप का मतलब क्या होता है? सीधी बात, अगर आप पाप एक व्यक्ति के कहने से मानोगे कि ये पाप है, ये मत करो, तो ऐसे तो बहुत सारे पाप हैं, लेकिन सीधी बात, गुरुजन, माता पिता और हमारे वैदिक शास्त्र जिन क्रियाओं को करने के लिए मना करते हैं उन क्रियाओं को करना ही पाप है। जिनकी आज्ञा हमारे शास्त्रों में नहीं है, जिनकी आज्ञा गुरुजन नहीं देते, जिनकी आज्ञा माता पिता नहीं देते। आपको किसी काम को करने से 10 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन आपके पिताजी कहते हैं बेटा मेरी इच्छा नहीं है कि तू ऐसा कर, तो माफ कीजिएगा वो कितना भी श्रेष्ठ काम हो, 10 करोड़ रुपए की प्राप्ति क्यों ना होने वाली हो, पिता की आज्ञा नहीं है तो वो पाप ही माना जाएगा। माता पिता, गुरु, शास्त्र जिन कार्यों को करने से मना करते हो उन कार्यों को करना ही पाप है। इसलिए बंधुओं, जीवन में कुछ अपनाओ चाहे मत अपनाओ, बिल्कुल कथा में आओ बिल्कुल मत आओ, मंदिर जाओ बिल्कुल मत जाओ, लेकिन एक बात हमारी मान लो, घर में विराजमान माता पिता जो हैं वो कैसे भी हैं, उनकी आज्ञा का पूर्ण निर्वहन करना प्रारंभ करो। आप उनकी आज्ञा मानना शुरू करो। आप विश्वास मानिए, कई लोग ऐसा कहते हैं महाराज जी हमारे माता पिता ऐसे नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, वैदिक नहीं है, उनको इतना ज्ञान नहीं है, वो कई बार हमको कई कार्यों के लिए मना करते हैं, तब हम क्या करें? आप अपनी आज्ञा का पालन करो। पालन करने के बाद आपकी रक्षा ठाकुर जी करेंगे। चाहे माता पिता ने गलत आज्ञा दे दी और आप उसका पालन करने लगे, कोई बात नहीं, आपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, यदि वो गलत भी है, आप उससे च्युत होने वाले हो, आप अपने पद से भ्रष्ट होने वाले हो, आपका कोई अनहित होने वाला है, बिल्कुल चिंता मत करना, ठाकुर जी रक्षा करेंगे। क्यों? आज्ञार्थी जो भक्त होता है, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, ठाकुर जी कहते हैं माता पिता की कैसी भी आज्ञा का पालन करने वाला हो, उसको मैं कभी उसके पद से कभी उसको भ्रष्ट नहीं होने देता, मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसलिए भैया संसार में जो भी पाप हैं उन पापों को करने वाला व्यक्ति यदि सप्ताह कथा का श्रवण करे तो वो पवित्र हो जाएगा, उसके हृदय से पाप निकल जाएगा। और क्या कह रहे हैं? सदा दुराचार रता विमार्ग का, दूषित आचरण करता है, गलत मार्ग पर चलता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, क्रोध की अग्नि में सदैव जलता रहता है, कुटिल है, कामी है। ऐसा व्यक्ति यदि सप्ताह कथा श्रवण करे, 7 दिन एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा का यदि श्रवण करे, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, सप्ताह कथा उसको पवित्र कर देती है। कई लोग बोलेंगे महाराज जी यदि 7 दिन की कथा इस प्रकार पवित्र करने लग गई तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों? हरिगढ़ में जाकर के चोर चोरी करेगा, डकैती डालेगा, सारे गलत काम करेगा। बोले क्यों? 6 तारीख से कथा होने वाली है ना, उससे पहले सारे बुरे काम कर लो, 6 तारीख से 12 तक फिर कथा सुनेंगे, पवित्र हो जाएंगे। और रही बात कथा तो रोज होनी है 7 दिन तक, और कथा का तो सीमित समय है, 2:30 बजे से लेकर के 6:30-7 बजे तक होनी है। उससे पहले पाप करके आ जाओ, फिर कथा सुन लो, फिर रात में पाप कर लो, फिर दूसरे दिन फिर सुन लो। कथा सुनने से पवित्र ही तो होते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। कथा पाप मुक्त तब तक नहीं करेगी जब तक आप कथा में संकल्पित होकर के नहीं बैठोगे। संकल्पित होकर मतलब आपने कोई अपराध किया, कुछ गलत किया, हमारे भीतर कोई दोष विद्यमान है और हम कथा में आकर के बैठ जाएं, तो श्रीमद् भागवत जी के सामने हाथ जोड़ के प्रस्तुत कर दो, हे भागवत जी मुझ में बहुत क्रोध है, हे भागवत जी मेरे अंदर बहुत काम है, हे भागवत जी मेरे अंदर बहुत ईर्ष्या है, मैं बहुत लोभी हूं। अपने सारे अवगुणों को ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करते हुए भागवत जी से प्रार्थना करो, मैं अपने अवगुणों को प्रस्तुत करते हुए हे भागवत जी आपसे प्रार्थना करता हूं, 7 दिन मैं नियमित रूप से सुनूंगा, आप कृपा करके मुझे पवित्र कर दो। मैं आपको वचन देता हूं, यदि आपने मुझे पवित्र कर दिया तो मैं 7 दिन के बाद दूषित कृत्य नहीं करूंगा। जब ये वचन आप दोगे तब भागवत जी पवित्र करेंगे। लोग सुनो एक बात कहें, ताली मौके पे बजे तो अच्छी लगती है, थोड़ी लेट बजे ना तो लगती है तो अगल बगल की सुन के बजाइए। इसलिए जब ताली बजाने वाली बात आए तो मौका चूकना नहीं, और नहीं तो बजाओ ही मत। अब ऐसी ही बात कहते हैं गंगा जी के लिए। हर की पौड़ी पर देखो महाराज भीड़ लगी है लोगों की डुबकी लगाने की। क्यों? बोले गंगा पाप मुक्त कर देती है, गंगा पाप से मुक्त करती है। यदि ऐसा होता तो हरिद्वार में चोरों का बसेरा होता, हरिद्वार में कामी लोगों का बसेरा होता, ऋषिकेश में सारे लोग ही ईर्ष्यालु लोग बैठे रहते। क्यों? सब गंगा जी में नहाते, दूषित काम करते, फिर गंगा नहा लेते, फिर दूषित करते, फिर गंगा नहा लेते। गंगा जी पर स्नान करने से यदि पवित्र होते तो गलत काम करके आओ, कूद जाओ, फिर करो, फिर कूद जाओ, ऐसे थोड़ी होगा। गंगा जी का जल हाथ में लो, हाथ में लेके गंगा जी को वचन दो, हे गंगा मैया मैं आपको वचन देता हूं, आप मुझे पवित्र करो, मैं वचन देता हूं आज के बाद ऐसे दूषित कृत्य कभी नहीं करूंगा। ये वचन देकर के जब आप गंगा जी में प्रवेश करोगे तब गंगा जी आपके समस्त पापों को विनाश करेंगे।
और कह देंगी देख सोच ले, मैंने तुझे पवित्र कर दिया, आज के बाद करना नहीं कुछ ऐसा। क्योंकि यदि अब तूने ऐसा किया तो उसका परिणाम क्या होगा? मान लीजिए किसी ने कथा सुनकर के पवित्रता अपना ली, गंगा स्नान करके पवित्र हो गया, और कथा सुनने के बाद, गंगा स्नान के बाद उसने पाप किया, तो क्या होगा? तो उसके पुराने गड़े हुए पाप तो उखड़ जाएंगे, और जितने पाप उसने किए हैं सब उसको पहले तो एक एक रूप में ही लगने वाले थे, लेकिन कथा श्रवण के बाद, गंगा स्नान के बाद यदि उसने दूषित कृत्य किया तो पुराने पापों का भी भाग 1000 से हो जाएगा। मतलब समझ में आई बात? आज मैंने किसी को गलत बोल दिया, तो किसी को हृदय को ठेस पहुंचाने का एक पाप मुझे लगेगा, लेकिन कथा सुनने के बाद में, गंगा स्नान करने के बाद में यदि मैंने किसी को गलत बोला तो उसका एक पाप नहीं लगेगा, भाग इंटू 1000, 1000 में भाग होने के बाद जो आएगा इतना लगेगा, 1000 गुना ज्यादा पाप लगेगा। और वह पाप अति होकर के हमारे जीवन में आएगा। इसलिए भैया, या तो कथा सुनो मत, लेकिन यदि कथा में आकर के बैठ गए और यहां सुनना प्रारंभ कर दिया तो फिर विचार कर लेना, यहां से जाने के बाद कुछ कर मत लेना, कुछ भी अनहित, किसी का भी कुछ भी दूषित, क्योंकि अब यदि किया तो फिर उसका तो गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो पाप मुक्त करती है भागवत, लेकिन कब करेगी? जब वचनबद्ध होकर के यहां बैठोगे तब होगा। इस प्रकार कौन कौन से पाप करने वाले कथा सुनने से मुक्त होते हैं सबके बारे में बताए। तभी कहने लगे, बोले माता पिता से द्वेष करने वाला व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो पवित्र हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज क्षमा करना, सब बात स्वीकार करूंगा, लेकिन ये नहीं कर सकता मैं। माता पिता से द्वेष करने वाले को भागवत जी पवित्र कैसे कर सकती हैं? वो तो महापापी है। बंधुओं, पाप अनेक होते हैं, लेकिन महापाप 10 होते हैं, 10 महापाप। और वो महापाप कौन से होते हैं? उनका एक श्लोक है, मेरी स्मृति में नहीं है, कल सुनाऊंगा। 10 महापापों में एक महापाप है माता पिता से बैर करना, माता पिता पर हाथ उठाना, माता पिता से गलत तरीके से बात करना, ये महापाप कहलाते हैं। बोले महापाप करने वाले को भागवत जी कैसे मुक्त कर सकती हैं? नारद जी बोले, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। तब सनत कुमार बोले, सुनो, हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। बोले क्या? बोले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, धुंधुली नाम की उनकी पत्नी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। प्राण त्यागने के लिए एक दिन आत्मदेव जाने लगे। तब एक महात्मा ने पूछा, क्यों प्राण त्याग रहे हो आत्मदेव? बोले बिना संतान के जीवन अच्छा नहीं लग रहा। ब्राह्मण ने बहुत अच्छी बात बताई, बंधु आप लोग भी समझो। बोले भाई, प्रकृति हमको वही देती है जो हमारे लिए जरूरी है। अब ये तो वही बात हो गई, हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में 3-4 पेशेंट एक साथ सो रहे थे। अब डॉक्टर ने आकर के बगल वाले पेशेंट को इंजेक्शन 3 लगाए, हमको एक ही लगाया। हम डॉक्टर से लड़ रहे, नहीं 2 और लगाओ, तुमने उसको 3 लगाए थे, हमको भी लगाओ। अब डॉक्टर बोला, अरे उसका रोग दूसरा है भाई, उसका रोग तुमसे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसको 3 लगे, तुमको 1 लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप हमसे गद्दारी कर रहे हो, उसको 3 लगा रहे हो, हमको 1 ही लगा रहे हो, हमको और लगाओ, 2 और लगाओ। तो ऐसी जबरदस्ती डॉक्टर से करोगे, 3 इंजेक्शन एक्स्ट्रा लगवा लोगे तो क्या होगा? ठीक उसी प्रकार भैया, संसार में जिसको जो मिल रहा है वो उसके उपयुक्तता से ही मिल रहा है। प्रकृति जितना देती है उसको स्वीकार करो। प्रकृति से कभी कोई वस्तु छीनो मत, प्रकृति से कभी जिद मत करो किसी वस्तु के लिए, क्योंकि जिद करके जिस वस्तु को प्राप्त करोगे वो सदा आपको कष्ट ही देगी। हां, परिश्रम करो, मेहनत करो, मिले ना मिले इसकी चिंता मत करो, लेकिन जिद मत पकड़ो, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ये ही चाहिए। और जिद किसकी करते हैं लोग? धन की कामना की करते हैं, बहुत वैभव की कामना की करते हैं, पुत्र की कामना, पुत्री की कामना, सुंदर पत्नी की कामना, सुंदर पति की कामना, मनवांछित पति की कामना, मनवांछित पत्नी की कामना। सहजता से प्राप्त हो जाए तो स्वीकार करो, यदि प्राप्त ना हो तो प्रकृति से छीनो मत। मैंने कई लोगों को देखा, दो बेटियां हैं, बेटा नहीं है, लगे हैं हर महीना जा रहे हैं कहीं ना कहीं, कभी किसी दरबार में, कभी कहीं मंदिर में, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, बेटा हो जाए। कथाओं में आएंगे, हे महाराज जी कृपा करो हमको एक बेटा प्राप्त हो जाए, ऐसी कुछ करुणा करो। एक जगह मेरी कथा हुई तो वहां एक बूढ़ी माता जी आई और मंच पे पहले दिन ही आई और मेरे हाथ में नारियल दिया। मैंने कहा माता जी इसका क्या करें? बोले इसको आप अपनी ये भागवत जी की चौकी के नीचे धर लो। मैंने कहा ले धर लिया। अब बोले 7 दिन बाद हमारी बहू को दे देना। मैंने उससे क्या होगा? बोले भागवत जी कृपा कर देंगे, हमारे घर एक नाती हो जाएगा। मैंने कहा माँ चूक गई आप। बोले क्यों? मैंने कहा आप मुझसे ये कहती 7 दिन बाद इस नारियल को हमारी बहू को देना, हमारे घर ठाकुर जी पधारे। मैंने कहा तो अच्छा होता, आपने पुत्र मांगा, आपने संतान मांगा, फल के रूप में कभी ठाकुर जी को क्यों नहीं मांगते? हम संसारी क्यों मांगते हैं? मुझे समझ ही नहीं आता ये बात। प्रकृति जो दे उसको स्वीकार करो, उससे छीनो मत।
आत्मदेव नहीं माने, संत के चरण पकड़ लिए, बोले मुझे तो संतान चाहिए। संत ने एक फल दे दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर एक पुत्र होगा। आत्मदेव आए, अपनी पत्नी को फल दे दिया, बोले लो देवी इसको खा लो, हमारे पुत्र होगा। वो धुंधली थी, बहुत विचारशील, अपनी पति की आज्ञा पर उसको विश्वास नहीं था, उस पर और अपनी बुद्धि लगाने लगी। बोले इसको खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, होंगी भी कि नहीं होंगे। अरे फल खाने से कोई गर्भवती होती है? हमारे पतिदेव तो कहीं से भी कुछ की भी बात सुन के आ जाते हैं। बोले अगर इस फल में सामर्थ्य है, हमारे घर की गाय भी बांझ है, मैं इसको खिला के देखती हूँ। फल जाकर के उस गाय को खिला दिया, फिर भी देखो आत्मदेव को संतान हुई नहीं। संत ने मना कर दिया था कि संतान नहीं है तो नहीं है, फिर भी हुई नहीं। और पत्नी ने सोचा अब पति मेरे किड़किड़ करेंगे, बोलेंगे फल खाया तो संतान क्यों नहीं हो रही, अब मैं कुछ महीने के लिए मायके चली जाती हूँ, मेरी एक सहेली गर्भवती है, उसकी संतान ले आऊंगी, उसको खूब सारा धन दे दूंगी, पति से कह दूंगी मेरा ही बालक है।